हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग शनिदेव के जन्म की कथा जानेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर शनि का नाम सुनते ही आंखों के सामने शामत नजर आने लगती है और सहमने लग जाते हैं। हम लोग शनि के प्रकोप का खौफ खा जाते हैं। कुल मिलाकर शनि को क्रूर ग्रह माना जाता है। असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव अच्छे लोगों को अच्छा काम करने का परिणाम देते और बुरे को बुरा देने वाले। अगर कोई शनिदेव के कोप का शिकार है तो रूठे हुए शनिदेव को मनाया भी जा सकता है कुछ जरूरी उपाय करके। शनि जयंती का दिन तो इस काम के लिए सबसे उचित माना जाता है। तो आइए दोस्तों, शनिदेव के बारे में हम लोग आज जानें। शनिदेव के जन्म के बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड में जो कथा मिलती है वह इस प्रकार है कि राजा तक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ था। सूर्य देवता का तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा परेशान रहती थी। वह सोचा करती थी किसी तरह तपार से सूर्य देव की अग्नि को कम करना होगा। जैसे तैसे दिन बीतते गए। संज्ञा के गर्भ से वैवस्त्र, मनु, यमराज और यमुना 3 संतानों ने जन्म लिया। संज्ञा अब भी सूर्यदेव के तेज से घबराती थी। फिर भी एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को कम कर देंगी। लेकिन बच्चों के पालन और सूर्यदेव की इसकी भनक ना लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी हमशक्ल को पैदा किया, जिसका नाम सवर्णा रखा। संज्ञा ने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी अपनी छाया सवर्णा को दी और कहा, अब से मेरी जगह तुम सूर्यदेव की सेवा और बच्चों का पालन करते हुए नारी धर्म का पालन करोगी। लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही बना रहना चाहिए। अब संज्ञा वहां से चलकर पिता के घर पहुंची और अपनी परेशानी बताई तो पिता ने डांट फटकार लगाते हुए वापस भेज दिया। लेकिन संज्ञा वापस न जाकर वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं सुवर्णा है। सवर्णा अपने धर्म का पालन करती और उसे छाया रूप होने के कारण सूर्यदेव के तेज से कोई परेशानी नहीं। सूर्यदेव और सवर्णा के मिलन से भी मनु, शनिदेव और भद्रा 3 संतानों ने जन्म लिया। एक अन्य कथा के अनुसार शनिदेव का जन्म महर्षि कश्यप के कश्यप यज्ञ से हुआ था। छाया शिव की भक्तिन थे। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। खाने पीने की उसे सुध तक नहीं रहती थी। भूख प्यास, धूप गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनि पर भी पड़ा और उनका रंग काला पड़ गया। जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनके रंग को देखकर सूर्यदेव ने छाया पे संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए। उनके घोड़ों की चाल रुक गई। परेशान होकर सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। इसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव अपने किए का पश्चाताप करने लगे और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। इसके बाद उन्हें अपना फिर से असली रूप वापस मिला। लेकिन पिता पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ वह फिर कभी नहीं सुधरा। आज भी शनिदेव को अपने पिता सूर्य का विद्रोही माना जाता है। दोस्तों, शनिदेव के गुस्से की एक कथा और भी सामने आती है कि माता के अपमान के कारण शनिदेव क्रोधित हुए। लेकिन वही ब्रह्म पुराण में इसकी कथा कुछ और ही मिलती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। जब शनिदेव जवान हुए तो चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह हुआ। शनिदेव की पत्नी सती साध्वी परम तेजस्विनी थी। लेकिन शनिदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतना लीन रहते थे कि अपनी पत्नी को उन्होंने जैसे भुला ही दिया। एक रात ऋतु स्नान कर संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए वह शनि के पास आई। लेकिन शनिदेव हमेशा की तरह भक्ति में लीन थे। वे प्रतीक्षा कर कर के थक गए और उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। आवेश में आकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया कि जिस पर भी उनकी नजर पड़ेगी वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने पत्नी को बहुत मनाने की कोशिश की,
उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तीर कमान से छूट चुका था जो वापस नहीं आ सकता था। अपने श्राप के प्रतिकार की ताकत उनमें नहीं थी, इसलिए शनि देवता अपना सिर नीचा करके रहने लगे। दोस्तों, ये थी शनिदेव के जन्म की कथा कि कैसे शनिदेव का जन्म हुआ, क्यों शनिदेव की नज़र को टेढ़ी माना जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो यदि पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय। And press the bell icon. Never miss an update.